इस ऑपरेशन को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। 9 मई को मजीद 77 ड्रोन मार गिराए। 2016 के आईडी अटैक के बाद इंडिया ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया के 5 फाइटर जेट्स को शूट डाउन करके इंडियन एयरफोर्स का मोराल डाउन कर दिया। और न्यू दिल्ली पर भी एक मिसाइल दागा गया। पाक फौज की जानिब से नारे तकबीर की सदा बुलंद करते हुए इस वक्त मिसाइल दागे जा रहे हैं भारत की जानिब। इस ऑपरेशन को पाकिस्तान ने बिनानुल मरसूस का नाम दिया, जो कुरान पाक की एक आयत से लिया गया है। जब गज़वा हिंद को तो इंडस रिवर में वाटर के बजाय ब्लड में आया। 7 मई 2025 रात के करीब 1 AM पर इंडिया की एयरबेस श्रीनगर, अमृतसर और बठिंडा से 80 फाइटर जेट टेक ऑफ करते हैं। 34 फ्रेंच मेड डिसॉल्ट राफेल और बाकी रशियन मेड Su-30 और MiG-29 भी शामिल थे। इन फाइटर जेट्स को एक ऑपरेशन हैंडओवर किया गया था, जिसमें इनको पाकिस्तान की LOC के उस तरफ मिसाइल गिराने थे। इस ऑपरेशन को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। इस ऑपरेशन में इंडियन फाइटर जेट्स ने बगैर LOC क्रॉस किए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सर्जिकल स्ट्राइक की, यानी मिसाइल गिराए गए। लेकिन वहां पर इंडियन फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए LOC के करीब पाकिस्तानी फाइटर जेट F-16, J-F-17 और Jet-NC पेट्रोलिंग कर रहे थे। DJISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया के 16 फाइटर जेट्स को लॉक कर दिया था, जिसमें 5 को शूट डाउन कर दिया गया, जिसमें 3 राफेल, एक Su-30 और एक MiG-21 शामिल था। लेकिन इंडिया ने इसको मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब फ्रांस 24, BBC और CNN ने इस रिपोर्ट को जारी किया, तो इस वजह से इंडियन मीडिया ने इस खबर को भी पब्लिश कर दिया और पाकिस्तान के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल नाकाम रहा। लेकिन इंडियन वजारत दिफा का कहना है कि ये ऑपरेशन सिंदूर एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने 9 दहशतगर्द कैंपों को निशाना बनाया गया, जो पाकिस्तान के अंडर कश्मीर में वाक़ई थे। इन कैंपों का ताल्लुक लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद से बताया जा रहा है, जो इंडिया के मुताबिक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन एयरफोर्स की ब्रीफिंग में कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह ने बताया कि ये कैंप लश्कर-ए-तोयबा का मरकज और जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ था, जो मुरीद के और बहावलपुर में मौजूद था, जिसे निशाना बनाया गया और दीगर मकामात को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 70 दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया ने पाकिस्तान के 6 क्षेत्रों पर 24 मिसाइल हमले किए, जिसमें 8 सिविलियंस को निशाना बनाया गया, जिसमें 24 लोग शहीद हुए और 50 लोग जख्मी हुए। हमला ज्यादातर मस्जिदों और अस्पतालों पर किया गया। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 10 मई को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत ने रात गए पाकिस्तान के 3 एयरबेसेस पर नूर खान, मुरीद के और शोरकोट पर मिसाइल हमले किए। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को फिजा में ही तबाह कर दिया और कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ और पाकिस्तानी फिजाया के तमाम इसासे महफूज हैं। फिर इसके बाद 10 मई को फजर की नमाज अदा करने के बाद पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें इंडिया की 4 एयरबेसेस को तबाह किया गया, जिनमें 3 के नाम सामने आए हैं, जिसमें पठानकोट एयरबेस को तबाह किया गया, जलंधर एयरबेस को तबाह किया गया और गुजरात की एयरबेस को तबाह किया गया और एक रशियन मेड S-400 डिफेंस सिस्टम को भी तबाह किया गया। लेकिन दोस्तों, इन सभी चीजों को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा तारीख में कुछ दिन पहले। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने नरेंद्र मोदी, मैं आपसे दुनिया की तारीख पढ़ी नहीं, इस गलतफहमी में ना रहना, ये आपकी आखिरी गलती होगी। और दूसरी रियासत जो है वो कि 13 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हेलो फ्रेंड्स, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बेसारन वैली में दहशतगर्दों ने 26 सिविलियंस को मार दिया।
हमला रिलीजन के बेस पर हुआ, जिसमें 24 हिंदू, 1 मुस्लिम और 1 क्रिश्चियन को मारा गया। इन सिविलियंस का ताल्लुक इंडिया के कई मुख्तलिफ इलाकों से था, जिनमें मुंबई से हेमंत सोहान, केरला से रामाचंद्रा, चंडीगढ़ से दिनेश अग्रवाल, कोलकाता से दिलीप दास, हरियाणा से इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट कर्नल विनय नरवाल, अरुणाचल प्रदेश से टेग हिल यंग जो इंडियन एयरफोर्स सरपंगा में तैनात थे और बाकी मुख्तलिफ इलाकों से थे, और एक कश्मीरी मुस्लिम आदिल सैयद हुसैन शाह भी शामिल था। तहकीक से पता चला कि हमले में टोटल 5 टेररिस्ट शामिल थे, जिनमें से 3 की शनाख्त की गई है, आसिफ शेर, सुलेमान शेर और अबू तलहा, जिनको इंडिया ने पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिया है कि ये TRF से मुंसलिक थे, और बाकी 2 टेररिस्ट की शनाख्त अभी तक नहीं हुई, लेकिन इनका भी ताल्लुक TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट से बताया जा रहा है। असल में TRF लश्कर-ए-तोयबा से इंस्पायर्ड ग्रुप है। एक्चुअली में TRF पाकिस्तान में मुकीम है और अटैक के पीछे पाकिस्तान को जिम्मेदार करार दिया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे डिसमिस कर दिया और जवाब दिया कि कोई ठोस एविडेंस दिखाओ, लेकिन इंडिया कोई भी ठोस एविडेंस ना दिखा पाया और खुद से दूर दूर की बातें करने लगा, जो इनकी गोदी मीडिया की पुरानी परंपरा। पाकिस्तानियों आसिफ मुनीर के चमचों शहबाज शरीफ खानदान को मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ISI वालों कान खोलकर सुन लो। पहली बात, तो भी प्रधानमंत्री है। असल में यहाँ पर इंडियन मीडिया और मोदी सरकार की तरफ से एक गेम ऑफ थ्रोन्स खेली जा रही है, एक ऐसी गेम खेली जा रही है जिसमें मोदी सरकार ने अपने खुद के सिविलियंस को गोली से मारकर सारा इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने की कर रहा है। यहाँ पर जानबूझकर हिंदुओं को मारा गया। फिर इस झूठी खबर को पब्लिश कर दिया गया कि एक आदमी को टेररिस्ट मार रहे थे, लेकिन वो टेंट में छूट गया, और जब वो टेंट से बाहर निकला तो उसे कलमा पढ़ने को कहा गया, लेकिन उसे ये ना हो सका और उसे AK-47 की गोली से मार दिया गया। असल में ये मोदी सरकार की चाह है हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से अलग करने की और एक दूसरे के लिए दिल में नफरत पैदा करने की, जिससे इनकी पार्टी को फायदा होता है। असल में टारगेट POK में हुआ टेरर अटैक नहीं, बल्कि वाटर की सप्लाई को पूरी तरह से बंद करना है, और इंडिया इसकी प्लानिंग कई सालों से करते आ रहा है। इन सब के पीछे इंडिया का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है इंडस वाटर टेरिटरी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लाना। IWT यानी कि इंडस वाटर टेरिटरी का एक बैनुल-अक़वामी मुआहिदा है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ, जिसमें 1960 में तय पाया कि मुआहिदा वर्ल्ड बैंक के अंडर में हुआ, और इसका मकसद दोनों कंट्रीज के दरमियान पानी के तनाज़ात को हल करना था, जो 1947 के पार्टीशन के बाद पैदा हुआ। ये मुआहिदा बैनुल-अक़वामी सतह पर पानी की तक़सीम का एक कामयाब मुआहिदा माना जाता है, क्योंकि ये मुआहिदा 65 साल तक जारी रहा। हालांकि दोनों कंट्रीज के दरमियान कई वॉर्स लड़ी गई, जैसा कि 1965, 1971 और 1999 में कारगिल जैसी बड़ी वॉर्स हुई, लेकिन इससे इंडस वाटर टेरिटरी के मुआहिदे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये मुआहिदा 19 सितंबर 1960 में कराची में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर सदर अयूब खान के दरमियान तय पाया। इंडस वाटर टेरिटरी में 12 आर्टिकल और 8 एक्सचेंजर्स A शामिल हैं, जो वाटर की तकसीम के तनाज़ात को हल और ताउन की तरीक़ाकार की वजाहत करते हैं। कराची में हुई मीटिंग में यह तय पाया कि जिसमें इंडिया को 3 रिवर्स रावी, बयास और तजलुस का मुकम्मल कंट्रोल दिया जाएगा, जिनका टोटल सालाना बहाव तकरीबन 41 बिलियन क्यूबिक मीटर है, और जो 33 मिलियन एकड़ फील्ड पर फैला हुआ है। इंडिया इन रिवर्स के वाटर को बगैर किसी पाबंदी के इस्तेमाल कर सकता है, और पाकिस्तान को 3 रिवर सिंध, झेलम और चनाब दिया जाएगा, जिनका टोटल सालाना बहाव तकरीबन 99 बिलियन क्यूबिक मीटर है और तकरीबन 135 मिलियन एकड़ पर फैला हुआ है। इंडिया इन रिवर्स का पानी जैसे कि घरेलू, जरी और रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बड़े ज़खायर या डैम बनाने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान इसका टोटल 80% यानी 218 बिलियन क्यूबिक मीटर इस्तेमाल करता है, जबकि इंडिया 20% यानी 41 बिलियन क्यूबिक मीटर इस्तेमाल करता है। और इनके तनाज़ात आर्टिकल IX के तहत 3 मरहले निकाले गए। मरहला 1 परमानेंट इंडस कमीशन के जरिए से हल होगा। मरहला नंबर 2, अगर कमीशन फेल हो जाता है तो न्यूट्रल एक्सपर्ट यानी वर्ल्ड बैंक से मुकर्रर की मदद ली जाएगी। मरहला नंबर 3, अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट भी फेल हो जाता है तो फिर COA यानी कोर्ट ऑफ फेडरेशन को तश्कील दी जाएगी, और अगर फिर ये भी फेल हो जाता है तो एक बहुत बड़ी जंग होने के 99% चांस हैं, और फिर इंडस रिवर में 80 बिलियन क्यूबिक मीटर के पानी की जगह आपको देखने
मुल्कों में। 1979 के आर्टिकल 60 के तहत मुआहदे की मुद्दती या कैंसिलेशन की बुनियाद बन सकता है। असल में ये इंडिया की जनता पार्टी जनता पार्टी बीजेपी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त मौकिफ से मुल्की सियासत में फायदा उठाती है। खास तौर पर 2019 के इलेक्शन से पहले एक जलसे में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर कतरा पानी का रोक देंगे। इंडिया ने मुआहदे की मुद्दती की बात कई सालों से की, लेकिन हालिया बरसों में इसकी कोशिशें तेज कर दी हैं। 2016 के आईटी अटैक के बाद इंडिया ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बेच सकता। इंडस वाटर कमीशन की मीटिंग को भी रोक दिया। 2023 में इंडिया ने आर्टिकल 3(x)(11) के तहत मुआहदे को कैंसिल करने की तजवीज दी, जिसमें आबू हवा और तब्दीली, कौमी तरक्की और पाकिस्तान की रुकावटों का हवाला दिया गया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे कैंसिल कर दिया। सितंबर 2024 में इंडिया ने फिर से कैंसिलेशन का एक नोटिस भेजा, जिसमें रिव्यू का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, जो मुआहदे को कैंसिल या फिर से दोबारा मुज़ाकरात की तरफ इशारा करता है। और फिर 2025 में इंडिया ने अपने 30 सिविलियन को निशाना बनाकर मारा और जानबूझकर सिर्फ हिंदुओं को मारा गया कि हिंदुओं और मुसलमानों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत बढ़े। इस टेरर अटैक के पीछे का एक ही मकसद था और वो था पाकिस्तान पर टेरर अटैक का इल्जाम लगाकर इंडस वाटर टेरिटरी को कैंसिल करना। जवाब में पाकिस्तान का कहना है कि इंडस वाटर टेरिटरी को कैंसिल करना जंग की तरफ इशारा करना है। 22 अप्रैल के हुए टेरर अटैक को मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया के 5 फाइटर जेट्स को शूट डाउन करके इंडियन एयरफोर्स का मोराल डाउन कर दिया। जो सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें पाकिस्तानी दावों के मुताबिक इंडिया ने कुछ शहरों मुरीद के बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, सियालकोट, शिकरगढ़ में 24 मिसाइल हमले किए गए, जो ज्यादातर शहरी एहदाफ, मस्जिद, स्कूल, घरों पर किए गए थे। पाकिस्तानी फौज के मुताबिक 26 लोग शहीद हुए, जबकि 57 लोग जख्मी हुए। इंडिया ने दावा किया कि इसने नॉर्थ कैंप, लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद के 100 दहशतगर्द को हलाक कर दिया, जबकि शहरी या फौजी एहदाफ को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। पाकिस्तानी फौज के मुताबिक कोटली में 18 साल लड़का और 2 बच्चे शहीद हुए, जबकि बहावलपुर में 3 खवातीन, 2 बच्चे और 1 बुजुर्ग शहीद हुए। मुरीद में 3 मर्द और 1 बुजुर्ग शहीद हुआ। मुजफ्फराबाद में 3 बच्चे और 1 बच्ची शहीद हुई। और इस हमले में बिलाल मस्जिद, अब्बास मस्जिद और मस्जिद तोयबा को शहीद किया गया और मस्जिद सुब्हान अल्लाह को शहीद किया गया। जबकि विकिपीडिया के मुताबिक 26 लोग शहीद हुए, एक बच्ची के समेत टोटल 35 लोग जख्मी हुए और गोलाबारी में 5 लोग शहीद हुए। पाकिस्तानी फौज ISPR के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक भारत ने 7 और 8 मई 2025 की रात को 29 ड्रोन से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों कराची, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला समेत पर हमले किए। एक इजाफी मिसाइल भी दागा गया। फौज ने कहा कि इसने 29 में से 28 ड्रोन को मार गिराया, जिसमें इसराइली साख्ता हारोप ड्रोन शामिल थे। सिर्फ एक ड्रोन जज्बी तौर पर हदफ पर पहुंचा। एक्सपोस्टर्स में कहा गया कि 12 के 12 ड्रोन और एक मिसाइल को नकारा किया गया। BBC, राइटर्स और अल जजीरा ने तस्दीक की कि पाकिस्तान ने 25 से 29 भारतीय ड्रोन को मार गिराया, जिनमें से कुछ के मलबे को कराची और लाहौर में देखा गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने 16 ड्रोन मार गिराए। पाकिस्तानी फौज ने 9 मई को मजीद 77 ड्रोन मार गिराए, जिनका मलबा मुख्तलिफ शहरों में देखा गया। भारत ने इन दावों की तरदीद की। भारतीय फौज ने कहा कि पाकिस्तानी शेलिंग से एक भारतीय फौजी हलाक हुआ और 13 से 16 शहरी हलाक हुए। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 10 मई को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत ने रात गए पाकिस्तान के 3 एयरबेसेस पर नूर खान, मुरीद के और शोरकोट पर मिसाइल हमले किए, लेकिन पाकिस्तानी में ही तबाह कर दिया और कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ और पाकिस्तानी फिजाया के तमाम इसासे महफूज हैं। फिर इसके बाद 10 मई को फजर की नमाज अदा करने के बाद पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें इंडिया की 4 एयरबेस को तबाह किया गया, जिनमें 3 के नाम सामने आए हैं, जिसमें पठानकोट एयरबेस को तबाह किया गया, जलंधर एयरबेस को तबाह किया गया और गुजरात की एयरबेस को तबाह किया गया और एक रशियन मेड S-400 डिफेंस सिस्टम को भी तबाह किया गया JF-17 फाइटर जेट के द्वारा। और न्यू दिल्ली पर भी एक मिसाइल डाला गया। राजस्थान में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया और बयात में मौजूद बरामौज मिसाइल की स्टोरेज को भी तबाह कर दिया गया। जी-टॉप ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया। ID सप्लाई D4 को भी तबाह कर दिया गया। साइबर हमले से भारत में 70% बिजली का ग्रिड नाकारा कर दिया गया। यानी एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने 26 अलग अलग प्लेसेस पर हमले किए और जगहों को तबाह किया गया। इसके बाद 11 AM पर एक राफेल जहाज को शूट डाउन किया गया जो पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा था। इसमें एक
फीमेल पायलट्स को गिरफ्तार कर लिया गया आजाद कश्मीर में कोटली के मुकाम पर। इस ऑपरेशन को पाकिस्तान ने बिनानुल मखसूस का नाम दिया, जो कुरान पाक की एक आयत से लिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से किए गए इस ऑपरेशन ने एक बार इंडिया को हिलाकर रख दिया। और अब एक नई खबर आपके साथ शेयर करता चलूं कि अब पाकिस्तान और इंडिया की जंग को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि बीच में अमेरिका आ गया है। अमेरिका ने दोनों कंट्रीज के आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर्स के साथ बात की है और जंग को फिलहाल के लिए खत्म कर दिया गया है, लेकिन पूरी बात अभी तक सामने नहीं आई है। इंडिया ने सरेंडर कर दिया है। इंडिया ने खुद अमेरिका से राब्ता किया कि इस जंग से हमें छुटकारा दिलाओ। फिलहाल जंग को खत्म कर दिया गया है, लेकिन पूरी बात अभी तक सामने नहीं आई है। एलओसी पर खतरा मंडरा रहा है और जहाज भी एलओसी पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये हमला तकरीबन सुबह हुआ, इंडिया ने किया और फिर तकरीबन असर के टाइम 5:30 पर इस जंग को खत्म कर दिया गया, लेकिन आर्जी तौर पर खत्म किया गया। अभी दोबारा से भी जंग होने के खतरात हो सकते हैं। एक कहावत है कि जंग वहां पर हारी जाती है जहां पर सिर्फ फोन लड़ती है, लेकिन यहाँ पर बच्चा लड़ने को तैयार है।